और फिर चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। कल उन्होंने कहा है, पत्रावली उन्होंने पुटअप किया है, वो देखेंगे और धीरे धीरे पॉजिटिव व्यू में लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के से भी अनुरोध करेंगे कि आप अपने शब्दावली पर, अपने लेखनी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। जहां तक आपने कहा कि चुनाव में आप लोगों ने दम दिखा दिया, चुनाव में हम लोग सरकारी कर्मचारी थे, पूरी तरह से सरकार के पक्ष में लोगों ने काम किया। पूरी सरकार का जो आदेश निर्देश था उसमें हमारे शिक्षा मित्रों ने पूरा पालन किया। मैंने आपको बीच में भी बताया था कि जहां तक शिक्षा मित्रों के जो चुनाव आयोग का आदेश हुआ था उसके विपरीत जाकर के अधिकारियों ने हमसे सहयोग लेने का प्रयास किया, चाहे वो वॉलंटियर के रूप में, चाहे सामग्री वितरण के सहयोगी के रूप में। हमने एक आध कलेक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमने कहा पूरा सहयोग करेंगे। तो चुनाव में पूरी तरह से हमने सहयोग किया, सरकार के पूरे नीति रीति का हमने सफलता कराने में पूरा अनुपालन किया। और अब मैं सरकार से चाहता हूं कि आपकी सरकार बन गई है, हमारी समस्या का समाधान भी होगा। जी, चूंकि आपका साफ तौर पे कहना है कि आपने सरकार का पूर्ण रूप से साथ दिया, तो अब शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, काफी वक्त बीत चुका है, तो उसका भी समाधान होना चाहिए। और कहना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि 8-10 साल बहुत बड़ी बात होती है, जीविका चलाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन शिव कुमार जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें आप सभी के मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप सभी अपने साथियों के मध्य में शेयर कर दें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जो शिक्षा मित्र, जो अभी आपने ट्रांसफर की बात बोली और ये चीजें बोली, आखिर महिलाओं को कितनी परेशानी होती है। इलेक्शन में भी आप लोग को परेशानी हुई, क्योंकि आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, लेकिन जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को तो देखा जाए तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका उस बारे में? देखिए, महिलाओं के संबंध में भी पूरी ताकत से हम लोग बात कर रहे हैं और सरकार को इस संवेदनशील मामले को समझना चाहिए कि जब शादीशुदा नहीं थी हमारी बहनें, उनका पोस्टिंग किसी गांव में हो गया, ससुराल मायके में हो गया। अब उनकी शादी हो गई, कोई अपनी बहन बेटियों को पूरा जीवन बैठा के नहीं रखेगा। उनकी शादी हो गई, शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई, ससुराल में वो बच्चे हैं, परिवार है। अब वो 6 दिन मायके में रह के पढ़ाती है, 7वें दिन शाम को भाग के अपने ससुराल जाती है, 1 दिन रहती है, वहाँ से जब चलने लगती है बच्चे अलग रोते हैं, परिवार अलग टूटता है, परिवार में अलग लोग उसको ताने देते हैं कि 10,000 रुपए में तुम परिवार छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, तो सरकार को इस पर पूरी गंभीरता से, पूरी निष्ठा के साथ विचार करना चाहिए। और महिलाओं के साथ, या जो हमारे साथी 10,000 में 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके लौट रहे हैं, उनका 10,000 रुपया केवल उनके वेतन, जो उनका मानदेय पैसा में मिलता है, वो केवल पेट्रोल के लिए होता है। इन तमाम चीजों पर, और सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक समस्या में सुदृढ़ता आनी चाहिए। हमारा अस्थायीकरण करें। अस्थायीकरण जब तक नहीं होता है तब तक इतना बेहतर मानदेय दें कि लोगों का जीवन बेहतर हो सके, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सके, हमारे माँ बाप की दवाई हो सके, हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, क्योंकि सब लोग जिम्मेदार हो गए हैं। अब वो 20 साल 24 साल पहले वाला समय नहीं रहा, हम लोग अपने परिवार के जिम्मेदार हो गए। इसलिए सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं, आगाह करते हैं कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, क्योंकि पीर पर्वत सी हो गई, अब तो पिघलना चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उस समाधान के लिए हमारा संघर्ष जारी है, और यह संघर्ष अभी हमारा बातचीत का दौर चल रहा है। पूरी कोशिश होगी कि हम टेबल टॉक से इस समस्या का समाधान कराएं, अन्यथा हम शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, फिर अगली रणनीति बनाएंगे। जी शिव कुमार जी, एक सवाल मेरे मन में अभी निकल कर आया सामने, अभी क्योंकि